नमस्ते दोस्तों। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि पितृदोष यानी प्रेत बाधा क्या होता है और इसका समाधान क्या है। आज मैं वो समाधान बता रहा हूँ, इसके कुछ मोटे मोटे लक्षण बता रहा हूँ। पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि मैंने इनको अनुभव किया है, मैं प्रैक्टिकल हूँ और कई लोग इसके माध्यम से इन परेशानी इन प्रेत से छुटकारा पा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी वीडियो आप शुरू से एंड तक देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ये विषय आध्यात्मिक भक्ति लाइन का है, क्योंकि ये जो विषय है ये ईश्वर से जुड़ा हुआ है या इंसानों से नहीं। तो इसलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि इसका प्रेत बाधा या पितृदोष कह लो आप, मैंने अगली वीडियो में समझाया है, समझ लेना। मोटे रूप में यह बता रहा हूं कि यदि आपके घर में प्रेत बाधा पितृदोष है, इसका मोटा लक्षण बहुत सारे, लेकिन मैं खास बता रहा हूं कि घर में सबसे पहले आपके यहाँ बरकत उड़ जाएगी, घर में तानाशाही चलेगी, घर में झगड़े धीरे धीरे शुरू होगा, किसी की तबीयत या घरने की ज्यादातर तबीयत खराब रहेगी, मेडिकल इश्यू किसी के साथ भी होता रहेगा, घर में दवाई गोलियां खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, अधिकतर और मोटे रूप में जाते हैं और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो एक्सीडेंट दुर्घटना तक करवा देते हैं, या घर में ऐसा माहौल बन जाता है जिससे लोग हंसी खा जाते हैं, जहर पी जाते हैं, यहाँ तक का मामला ये बना देते हैं, डिप्रेशन कर देते हैं और इस तरह माहौल बिगड़ता है। दूसरी बात, घर में अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके नंबर कम आएंगे, अच्छे नंबर आते थे, अच्छे नंबरों से पास होते थे, डिवीजन बनता था, अब थर्ड क्लास आ रहे हैं, फोर्थ क्लास आ रहे हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, एक एक दो दो नंबर से चले जाते हैं। घर में कमाई का जितना पैसा आता है वो सब लेन देन में खत्म हो जाता है और कर्ज बढ़ता जाता है। बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, घर में शादी विवाह और खुशहाली का माहौल नहीं बनता है, घर में खुशियां नहीं आती है। वार त्योहार जब भी आएगा आपके घर में तानाशाही और लड़ाई जरूर होगा, किसी भी जरा सी बात को लेकर पतंगड़ बन जाएगा, बच्चे में, मियाँ बीवी में, या सास बहू में, या किसी भी तरह से अड़ोसी पड़ोसी भी आपके दुश्मन बन जाएंगे और घर में कोई भी माहौल बन करके एक मतलब एक कोर्ट कचहरी का केस जरूर बनता है। इसलिए मैं मोटे रूप में बताया, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अब बता रहा हूं कि ये आध्यात्मिक विषय है, ये भक्ति मार्ग है और ये किसी का वश का बात नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर से रिलेटेड है, आध्यात्मिक भक्ति से रिलेटेड है। आप बहुत अब अभी प्रेत बाधा मैंने अगले वीडियो में आपको समझाया प्रेत बाधा कैसे बनती है, लेकिन अब मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आप सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे या किसी भी तरह से लोग जो पंडित वगैरह जो भी है ठीक है बताते हैं, लेकिन वो आपको इस तरह से बताते हैं कि छोटे छोटे आपको चाहिए 1000 रुपए और आपको 1 रुपए देना, इस तरह से वो आपको तोड़ के बताते हैं। पिपल में जल चढ़ा दो, परेली पे दीपक लगा दो, घर से बाहर एक दीपक जलाओ, तुलसी क्यारे में एक दीपक जलाओ और सूर्य को अर्घ दो, पानी जल दो। इस तरह से इनसे क्या होगा, उनकी भूख मिटेगी। आपको यदि भूख लग रही है, आपको खाना खाना है या आपको बाहर जाना विदेश जाना है और हम कह रहे तुम खाना खा लो और उसे टिकट की जरूरत, उसके पास पैसा नहीं है, अब टिकट नहीं हो कैसे जाएगा। आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग इलाज कर रहे हो। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांव में अधिकतर बातें तो आजकल शहर में भी धीरे धीरे आने लगी है। गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, ढूंढने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं हमारे पितर हमारे आते हैं, हमारे पूर्वज हमारे शरीर में आते हैं, ठीक कोई बात नहीं। अब आपको क्या कहते हैं कि पितृदोष है, अब ऐसा करो, आपको कोई अवगत या मतलब कोई जो गति नहीं पाया उसको अवगत कहते हैं लोग गाँव में, वो कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलेगा और ये हमें परेशान कर रहे हैं, तो क्या करें, ये रांध रहे हैं परेशान कर रहे, तो बोले राती योगा। ये लोग आपको मशवरा क्या देते, राती योगा। भाई वो लोग वो प्रेत जो है, वो पितृ जो भी हो पहले ही परेशान है, उसके कर्म दोष अच्छे नहीं, उसके कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए दोष फैला, पाप कृत था, उसकी वाणी सही नहीं थी, उसने दान पुण्य नहीं किया, भक्ति नहीं किया, उसे बहुत सदाएं भुगतना पड़ रही, प्रताड़ित होना पड़ रहा है वहां पे।
घाट में गए थे और आप फिर बकरा काट रहे हो, फिर उसको हवाले कर रहे हो, उसके नाम से पाप दोष कर लोग उसको मुक्ति कराने के लिए पुण्य की जरूरत पड़ती है, तभी जाके उसको पुण्य प्राप्त होता है, फिर वो आगे जाके गति पाता है। पुण्य क्या पास में हो अमानत, आगे हो जमानत, अमानत नहीं है जमानत नहीं है आपकी। इसलिए अपने इसमें नहीं, इस्लाम के अंदर भी ये होता है कि अगर उन लोगों के अंदर कोई मर जाते और महरूम लोग दिखाई देते तो कहते हैं हमें आगे बहुत परेशानी आ रही है, कब्र में अजाब हो रहा है, तो क्या कहते हैं उनकी फातिहा खानी करते हैं, उनके घर में कुरान खानी करवाते हैं, उन्हें बख्शिश करवाते हैं, बख्श करवाते हैं। इसी प्रकार से अपने हिंदू धर्म में भागवत रखी गई है। सबसे पहला यह है आप हरिद्वार में इनका पिंडदान तर्पण करा। इसके बावजूद भी यदि आपके घर में शांति नहीं है तो आप गया जी जाएं, गया जी में जाकर के प्रेम भक्ति के साथ उन्हें पिंडदान तर्पण उनके नाम से दान क्यों करा दो। इसके बावजूद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता है तो एक जने का वश का रुख तो है नहीं, 8-10 जने मिलके भी उस जगह पे उनके नाम का संकल्प करवा के आप भागवत करवा दें। इसके बहाने आपका भी दान पुण्य निकलेगा, उन्हें भी पुण्य प्राप्त होगा और आगे गति को प्राप्त करेंगे। क्यों? इसका जो मेन उदाहरण दे रहा हूं मोक्ष गति का, प्रेत की मुक्ति, यानी कि भागवत के अंदर ही खुद ये किस्सा आया है कि गोकर्ण ने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराया था। उन्होंने भी उनका क्रियाक्रम किया और गया जी में उनका पिंडदान किया। इसके बावजूद भी वो उन्हें दिखाई दे रहा था, परेशान कर रहा था। गोकर्ण भक्तिवादी इंसान था, सात्विक था। इसने सूर्य भगवान से आराधना करके कहा कि मैं क्या करूं, तब उन्हें ये प्राप्त मैसेज मिला कि आप इनके लिए भागवत करवाओ। जब उन्हें ये भागवत कराया गया तो उसको मुक्ति मिली। तो उस टाइम में भी इतना बड़ा पाप धुंधकारी को मिला, तो आज तो कलयुग है। अब कलयुग के अंदर कितना बड़ा इंसान वाणी से, कर्म से, मतलब नियत से खराब, आत्मा से खराब, बुरे काम कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ब्याज का, सूद का, सट्टे, जुआ, सब हराम की चीजें आजकल खा रहा है, किसी को ठग रहा है, क्या कर, मतलब हर प्रकार से मामला बना रहा है। और भक्ति नाम से जीरो है, अच्छे कर्मों से जीरो है, घर में माँ बाप को तकलीफ दे रहा है, ये सब क्या बनेगा। अपनी बीवियों को कोई गाली गलौज कर रहा, अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, तो इसका दोष जब इतना भयंकर होता है वो फिर मर जाता है। तो जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट दुर्घटना मरने वाला ही प्रेत बनता है, नहीं भाई। जिसके बुरे कर्म होते भले वो बूढ़े होके मरेगा तब भी वो प्रेत में ही जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मान लो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे तो बड़ा हो गया, उम्र में हो गया, अगर उसके कर्म गलत है तो मरने के बाद उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इसीलिए ये मामला रखा गया। दूसरा ये है, अगर इतना नहीं कर सकते तो आप हर साल 16 दिन श्राद्ध आप किसी हालत में करें। 16 दिन तक आपको पता ही नहीं है कि आपके जो खानदान चला आ रहा है, आपके कुल गोत्र से चले आ रहे हैं, वो किस तिथि को मरे हैं। इसलिए 16 तिथि 16 दिन श्राद्ध क्यों रखा गया है। पूर्णिमा से अमावस तक 16 तिथियां होती है। अब लोग क्या करते हैं, खास खास तिथियों में श्राद्ध डाल देते हैं, लेकिन आप जिस डीएनए से जुड़े हुए वो तो खानदान ही चला रहा है, तो बेचारे वो किस जगह पे मरे हुए हैं, किस तिथि को मरे हुए हैं, किस वार को मरे हुए हैं, तो 16 तिथि इसीलिए रखी गई है, तो ताकि 16 दिन श्राद्ध डालने से उन लोगों को, उन प्रेत को ये खाना मिलता रहता है। तब आपको थोड़ा बहुत उनके जो पाप दोषकृत होते हैं वो आपका एक दीवार बन जाता है कि आपने अपना फर्ज अता किया है, बाकी जो है वो आपको ही उसकी सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम आपका जितना कर सके इतना कर रहे हैं। तो इस तरह से इंसान कर सकता है, कायदा में फायदा। अगर आप शास्त्र के मुताबिक, वेद पुराण के मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, उनके
परेशानी में कमी नहीं आएगी तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि एक और उदाहरण दे रहा हूं कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तपस्या करी थी, न कि तंत्र मंत्र से मुक्ति कराया था उन्हें, न कि उन्हें वश में करके मुक्ति कराई थी, नहीं भाई। उनका मोक्ष भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पे ला करके फिर उन पूर्वजों को मुक्ति कराई थी, उन्हें मोक्ष मिला था। 3 पीढ़ी से तपस्या करते हुए आ रहे थे। तो यह है शास्त्र के मुताबिक, पुराण के मुताबिक, या आप शास्त्र उठा लो, गरुड़ पुराण उठा लो, इनका विवरण इन आत्मलोक से, प्रेत लोक से, पितृलोक से मिलेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अगर इतना नहीं कर सकता है, भाई किसी की ताकत नहीं वो भागवत करा, लेकिन पिंडदान तर्पण करा सकता है, गया जी जा सकता है, हरिद्वार जा सकता है। करने के बाद भी अगर नहीं होता, आप 16 दिन श्राद्ध जरूर पकड़े। 16 दिन श्राद्ध 1 साल डाल के आप देखिए, उनसे प्रार्थना करिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका मंत्र दे दूंगा, तो आप इस मंत्र के जरिए आप जरूर करेंगे। या फिर मैं अगली वीडियो इसकी पूरी तरह से ये बनाऊंगा कि आपको ये साधना इनके लिए 16 दिन कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोग खुद करते हैं, परेशान होते हैं घर में। सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तु शास्त्र में होता है कि मरे हुए की तस्वीर घर में कभी नहीं लगाना, इससे नेगेटिविटी घर में आती है। क्योंकि सबको एक दिन मरना है, सभी को मरना है, रहना नहीं है, या कोई ऐसा अमृत फल खा के नहीं आया है। इसलिए और अधिकतर लोग घर में उनकी तस्वीर लगाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अगरबत्ती लगाते हैं, इससे घर में माहौल खराब होता है। इसलिए तस्वीरें घर में नहीं लगाना चाहिए जो मर गए हैं उनकी। यदि आपके पूजनीय कोई गुरुजी हैं, अच्छे भक्ति वाले वाकई थे, तो उनका आप तस्वीर रख सकते हैं। अन्यथा इंसान एक साधारण कि इंसान कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन देव का स्थान नहीं ले सकता है। इसलिए एक तो ये काम आप न करें, और दूसरा घर में उनकी पूजा पाठ कभी भी नहीं करें, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध में ही करने के बाद फिर अगले 16 दिन श्राद्ध आप पकड़े। बस ये है खास तरीका इनका। कभी भी उठा के कुछ भी नहीं करें। अधिकतर आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 16 दिन श्राद्ध में उसका विवरण अगले में कैसे करना है, या अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, और उसका मंत्र भी दूंगा कि वो कैसे किया जाता है और आपको उससे कैसे सब सुख संपत्ति प्राप्त होती है। प्रैक्टिकल है, अनुभव है मेरा, और कितने लोग उस विधि के जरिए सुखी हुए हैं। लेकिन ये छोटे मोटे इस तरह से माहौल करके घर का माहौल खराब नहीं करे आप। इसलिए किसी भी प्रकार का किसी भी अवस्था में इनकी पूजा पाठ न करें। और एक और बता देता हूं कि बहुत लोग होते हैं शादी करते घर में, जब शादी होती है तो वो अपने घर में कुल देवता को बुलाते हैं और उनका घर में उनका स्थान दे देते हैं और उनका वो पूरा मामला बनाते हैं। कहते हैं बहुरात जगेगी, वहां पे वो उनका धूप दीप गोती वाले सब देते हैं, और इसके बाद में वो होने के बाद वो सब विसर्जन कर देते और खत्म हो जाता है ना। अब इसके बाद आपने उनको तो नोट लिया, बुला लिया, और इसके बाद अब उनको उन जगह पे कौन भेजेगा, वापस उनको प्रस्थान कौन करेगा। इसलिए फिर मामला घर में सास और बहू की खटपट शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो पितर है वो आपके घर में आ जाते हैं, और आने के बाद फिर आपके घर में धीरे धीरे माहौल खराब होना शुरू होता है। सास बहू में नहीं जमती है, बेटे बाप में नहीं जमती है, घर में माहौल खराब हो जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है और सब मामला पूरा खराब हो जाता है। इसलिए जब शादी ब्याह करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देवी देवता क्यों बनाए हैं कि गणेश पूजन की जाती है, और पूरी शादी में गणेश जी ही होते हैं। महाभारत के अंदर कृष्ण तो शादी के लिए जाते तो गणेश जी को नहीं मनाया था, तो उन्होंने चूहे छोड़ दिए थे। तो आप ये भूल जाते हो बात, सबसे श्रेष्ठ शादी में गणेश जी होते हैं। लोग अपने पूर्वजों को बुलाते, अपने पूर्वजों को बिठा देते करते हैं, और फिर बहुत दुखी और तकलीफ हो जाते हैं,
और अन के मोहताज, पैसों पैसों के दुखी, और जहाँ कारोबार था वहां नीचे आ जाते। ऐसे के लोगों को मैंने देखा है। इनको जो पूजा पाठ करने वाले, मानने वाले, वो रोड पे आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमारा खानदान इतना था, इसके बाद हमारे घर में कन्या लाए, ये बनाया है, हमने इनकी पूजा पाठ करी, किसी ने बता दिया आपका पितृदोष प्रेत, आप वहां से ले आओ, घर में इनकी पूजा करो, यह करो। इसके बाद वो लोग इतने तकलीफ में आ जाते कि एंड लास्ट उनका खराब हो जाता है। और फिर बाद में अपने बेटों को कहानी किस्से के रूप में सुनाते हमारे खानदान में तो बहुत सोना बहुत चांदी था। तो अब क्या हो गया भाई, उसी तो डीएनए से आया। ये गलतियां बहुत करते हैं लोग, इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। मैंने मोटे रूप में समाधान बता दिया, लेकिन श्राद्ध का जो विवरण है वो मैं अगली वीडियो में जरूर विस्तार के साथ में, मंत्र के साथ में आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आप इन पितरों से नुकसान की वजह फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।